चंद्रमा के बारे में क्या बताए, या गुड़ नहीं खाया वो गुड़ के बारे में क्या बताए। तो जिसने ये एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया, राधा और कृष्ण दोनों एक तत्व हैं, परम तत्व है, ये भिन्न नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। लीला करने के लिए तो भिन्न हुए हैं, यहां लीला है केवल। इसलिए राधा कृष्ण के ऊपर बोलने वालों को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। काम में डूबे हुए व्यक्ति राधा कृष्ण को क्या जाने। परम पवित्र प्रेम है, अनंत अनादि कोटि ब्रह्मांडों के नायक का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की नायिका के संग में जो प्रेम का भाव है वो राधा और कृष्ण है। हम संसारी लोग क्या जाने राधा कृष्ण के बारे में। फिर भी यदि संसार की बात करें तो राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया है, जब लाला छोटे थे तब। नंद बाबा एक रोज गायों की गिनती करने के लिए जाने लगे, लाला मचला गए, बाबा मैं भी चलूंगा संग में। बाबा ने कहा लाला तू घर में, नहीं बाबा चलूंगा। अब पुत्र प्रेम में नंद बाबा गोद में लेके चले गए। आज जब वहां गए, गायों की गिनती कर रहे थे, तो और ग्वालों को दूसरे वन में भेज दिया, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। भांडीर वन में बाबा अकेले रह गए, गायों की गिनती कर रहे थे। अचानक आसमान में बादल छा गए, गड़गड़ाहट करके बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी झमाझम। अब बाबा घबरा गए। कोई दूसरा ग्वाला होता तो गायों के पास छोड़ करके चला जाता, अब गायों को अकेली छोड़ नहीं सकता। लाला मेरी गोद में, अब मैं क्या करूं। फंस गए, ना घर जा पा रहे हैं, ना यहां रह पा रहे हैं। अभी नंद बाबा ये कर ही रहे थे कि देखा राधा रानी सरकार आ गई। हे बाबा, अरे बाबा को सांस आया, अरे लाली तू यहाँ। हाँ बाबा, आप बाबा यहाँ इतनी बारिश में। हे लाली मैं तो फंस गया, लाला मेरे पास में। अच्छा मुझे दे दो, मैं लेके जाऊं। लेके आई है। फिर नव किशोर अवस्था में भांडीर वन में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, बेदी बनाई है, और ब्रह्मा जी ने राधा जी के संग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाया है। कौन कहता श्री कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ, प्रथम विवाह है। फिर लेकर के लाला को आई है, और यशोदा मैया की गोद में देकर के भाग गई। मैया मैं जा रही हूं क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए हैं। मां समझ ही नहीं पाई। तो इसलिए राधा कृष्ण का भाव नहीं समझने वाले लोगों की बातें मत सुनना। वैसे भी कृष्ण और राधा दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे गंगा और उसकी तरंग अलग नहीं होती है, सागर और उसकी तरंग अलग नहीं होती है, चंद्रमा और चांदनी अलग नहीं होती है, सूर्य और रश्मि अलग नहीं होती है। श्री कृष्ण और राधा एक पाव है, एक है। जैसे 1-2 हजार के नोट के दो पक्ष हैं, और दोनों पक्ष होते हैं तब नोट चलता है, एक पक्ष पे नोट नहीं चलेगा। तो राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के इस सृष्टि का जो आप देख रहे हैं, इसमें राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के दिखाई दे रही, तब ये सृष्टि चलती है। या पंखे में जब तक बिजली है, बटन ऑन नहीं करोगे तो पंखा कार्य नहीं करेगा। अकेली बिजली होगी तब भी आपको हवा नहीं मिलेगी, और अकेला पंखा होगा तब भी आपको हवा। 1000 तक पंखा सामने रखो, हवा मिलेगी। 1000 साल तक बिजली सामने रखो, हवा मिलेगी। लेकिन पंखा और बिजली का जब संयोग होगा तब आपको हवा मिलेगी। तो सृष्टि भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप का एक दर्शन है। इसलिए इसको जो ऐसे लोग कह देते ना, राधा अनंत प्रेम है, राधा भावों से परे। अरे राधा को कौन समझे। देखो यही सवाल नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। हे ठाकुर, आपकी शादी रुक्मिणी से और मंदिर में मूर्ति राधा की। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद जी, रुक्मिणी राधा, राधा है रुक्मिणी है, तो फिर राधा और रुक्मिणी को क्यों आप रुक्मिणी के संग में रहते ना। तब भगवान ने कहा मैं प्रेम के संग में हूं, वो भी निश्चल प्रेम के संग में, निखड़ू प्रेम के संग में। नारद जी ने कहा कैसे। भगवान ने कहा किसी दिन बताएंगे। आज नारद जी आए और भगवान श्री कृष्ण के पेट में जबरदस्त दर्द, जबरदस्त हाथ पैर मार रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, चेहरे पे पसीना है, मानो अब प्राण निकले, अब प्राण निकले। राज्य वैद्य को बुलवाया गया, दवाइयां दिलाई गई, कोई असर नहीं। सारे उपाय करके थक गए, अब कोई उपाय काम नहीं कर रहा। सब लोग चिंतित है, सब लोग तड़प रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की रानियां रो रही हैं, रुक्मिणी मैया जार जार करके रो रही, बैठी हुई है वहां पे रो रही है।
तब पूछा कि अब क्या हो, कैसे हो, अरे कैसे काम हो। अब नारद जी भी बड़े दुखी, कोई उपाय नहीं दिख रहा। तब नारद जी ने भगवान से कहा, हे ठाकुर आप कोई उपाय बताओ जिससे आपकी ये हालत ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। अब वो तो स्वस्थ है ही, इसको कौन स्वस्थ करेगा, लीला है। नारद जी का मोह भंग करना है। तब नारद जी से कहते हैं, नारद जी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो दुनिया में, जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, उसके चरण धो के, उसके पांव धो के, उसका चरणों तक ला करके मेरे मुंह में डाल दो, फिर मैं एक घूंट पी लूंगा ना, मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अब तो नारद जी भागे में अभी लेके आया, और रुक्मणी मैया रो रही हैं बैठी बैठी, सत्यभामा जी, कालिंदी जी, जामवंती जी सब रो रही हैं, हे भगवान किसी तरीके से मेरे पति को ठीक कर दो, आप जो कहो मैं करूं, जो कहो मैं करूं। सब लोग ऐसे ऐसे कह करके मेरे प्राण ले ले भगवान, मुझे मार दे, मेरे पति को ठीक कर दे। करती हो ना ऐसे? नारद जी गए भागे भागे रुक्मणी मैया के पास, हे मैया भगवान के पेट के दर्द की दवा मिल गई। नारद जी जल्दी करो, जो कुछ कर सकते हो जल्दी करो। मैया बस अभी किया। हाँ एक काम करो, अपने चरण दो, हाँ आपके पांव धो करके वो चरणों तक पिलाना है भगवान को। मैया ने पांव खींच लिए, ना नारद ना, मेरे पैरों का धोवन मेरे पति को पिलाओगे? अरे नारद मैं नरक में चली जाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा चरणोदक मेरे परमात्मा के, मेरे पति के मुंह में? ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। अब नारद जी सारी रानियों के पास गए एक एक करके, सबने मना किया, नहीं